ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं। इस मुख्य धारा के अंतर्गत कल हमने अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं, इस विषय पर चर्चा की थी। रिश्वत, खुशामद के माध्यम से देवताओं को बरगलाने, फुसलाने की तिकड़ में जितनी जल्दी समाप्त हो सकें उतना ही उत्तम है। इसमें जालसाजी के अलावा वास्तविकता का नामो निशान भी नहीं है। आज अध्यात्म 2 और लोक का सिद्धांत, इस विषय पर चर्चा करेंगे। संसार में हीरा, मोती, सोने के आभूषण मुफ्त में नहीं बंटते। मंदिरों में पंचामृत, तुलसी पत्र ही प्रसाद में मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने की कीमत पर किसी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवी देवता अभी जन्मे नहीं हैं। हीरा मोती चाहिए तो मूल्य चुकाना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कल इस विषय पर प्रकाश डाला गया था कि संसार के अंतिम व्यक्ति तक पवित्र ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का प्रयास, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अपने भीतर की सफाई और मूल्यों से हमारा परिचय हो। प्रकाश के भीतर सत्य छिपा होता है, उस सत्य से हमारा परिचय हो। इस दृष्टिकोण से अध्यात्म 2 और लोक का सिद्धांत, यहां कुछ दोगे तो ही प्राप्त किया जा सकता है। उपवास करते हो तो शरीर की शुद्धि होती है, साथ साथ मन की शुद्धि भी होती है। और यदि शरीर की शुद्धि ना हो तो विकार इकट्ठा होते होते
गंभीर बीमारी के रूप में बाहर आते हैं। तब बड़ी भगदौड़ मचती है, पर पहले ही यदि उपवास का मूल्य समझ लिया जाए तो बीमारी के आने की संभावनाएं अधिकांशतः समाप्त हो जाती है। खिलाड़ी मेहनत का मूल्य ना चुकाएं, कोच के अनुभव ना लें, अपने को अकेले को सिद्ध करने में टीम की उपेक्षा करें तो खिलाड़ी भी हारता है, टीम भी हार जाती है। कोच के अनुभव और खिलाड़ी की मेहनत, ऊर्जा का नियोजन दोनों मिलकर टीम भावना से जब खेलते हैं तो खेल विजय की दिशा में निश्चय ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो खिलाड़ी की तरह, पहलवान की तरह रियाज करनी पड़ेगी। मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में कुछ पाना है तो व्रत, उपवास, नियम, अनुशासन, मर्यादा, संयम, सदाचार, इनमें से गुजरना पड़ता है। कठोर तप भी करना पड़ता है। तब हम अपने आप पर नियंत्रण पाने की स्थिति में जा सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी और को अपने नियंत्रण में लेता है, दबोचता है या जीतता है। विनोबा जी इस संदर्भ में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दुनिया को जीतने वाला वीर कहलाता है, पर स्वयं को जीतने वाला महावीर कहलाता है। अध्यात्म तो सीधे दो लो का सिद्धांत है। ये देना क्या है? परम पूज्य गुरुदेव इसके 3 चरण बतलाते हैं। उपासना प्रथम चरण, साधना ये दूसरा चरण, और तीसरा चरण है आराधना। सारा अध्यात्म इसके इर्द गिर्द ही घूमता है और अति सरल बनाकर इसकी व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव ने की है। उपासना का अर्थ ये होता है, उप का मतलब समीप, और आसन माने बैठना, भगवान के समीप बैठना। यहां यह भी समझना पड़ेगा, भगवान माने क्या? भगवान माने अच्छाइयों का, श्रेष्ठता का समुच्चय, संग्रह। यही तो भगवान है। सत्य स्वरूप, न्याय स्वरूप, प्रेम स्वरूप। परमात्मा की इन 3 धाराओं के माध्यम से जीवन को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की जा सकती है। तो उपासना तो भगवान की होती है। भगवान के समीप बैठना माने श्रेष्ठता के समीप बैठना, गुणों के समीप बैठना। कौन बैठता है? हमें तो वह भगवान प्रिय है जो माला घुमाने से,
टंट घंट करने से, आरती घुमा लेने से, बढ़िया फूलों की सजावट कर देने मात्र से जो प्रसन्न हो जाए वो भगवान हमें अच्छा लगता है। अरे भगवान को प्रसन्न करने का तात्पर्य यह है कि उसकी श्रेष्ठता को, उसकी अच्छाई को अपने भीतर धारण करना, यही वरेण्य है। गायत्री मंत्र का वरेण्यम यही है। अब इस उद्देश्य से यदि हम उपासना के लिए भगवान के सामने आसन लगा करके बैठते हैं तो फिर अच्छाई हमारे भीतर आनी ही चाहिए। और लक्ष्यहीन भटकते रहते हैं और संसार में ही अटकते रहते हैं तो बैठना बेकार चला जाता। भगवान को कैसे फुसलाया जा सकता है? अरे आपको कर्ज चाहिए तो बैंक में जाते हो तो बैंक वाला आपकी हैसियत देखता है। पहले बैंक वाला पूछता है भैया कर्ज किस लिए ले रहे हो, किस प्रयोजन में इसका खर्च करोगे और क्या नियोजन है आपके पास। आपकी हैसियत ठीक लगती है तो बैंक वाला कर्ज देता है। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की बैंक में भी हैसियत देखी जाती है और सदैव सद्गुरु पहले शिष्य को अपनी हैसियत विकसित करने के लिए कुछ उपादानों का अवलंबन लेने के लिए कहते हैं। जैसे उपासना की बात है कि भगवान के सामने बैठना है, माला जपना है और किस उद्देश्य से जपना है ये सद्गुरु बताते हैं। जब हम गुणों को लेने के लिए व्याकुल होते हैं, निरंतरता बनती है और प्रयास होता है सजगता पूर्वक, तब हमारे गुण विकसित होना आरंभ हो जाते हैं और अवगुण का निकलना आरंभ हो जाता है। उनका जाना और गुणों का आना, ये उपासना का सार्थक महत्व है। इसलिए उपासना कौन करता है? चलो इस तरह उपासना कर कर देखो भगवान की शक्तियां, भगवान की विशेषताएं, भगवान की श्रेष्ठता हमें प्राप्त होती है कि नहीं, मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन होता है कि नहीं, उसके व्यवहार में बदलाव आता है कि नहीं। अध्यात्म दो और लो का सिद्धांत है, पर दो तो सही, पहले कुछ अपने आप को तपने तो दो, निखरने तो दो, पात्रता तो सिद्ध करो। देने वाला तैयार है, वो चार हाथ से दे रहा है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास ही खड़ा है। हम नहीं जाते उसके पास, हमें सस्ता धर्म बता दिया जाता है कि इतनी माला जप लो, इतने नाम जप कर लो, इतने घंटे बैठ जाओ, ऐसे यज्ञ कर लो, इतनी सामग्री जुटा लो, इतना सोना चांदी दान दे दो और कष्टों से निजात पा लो, मुक्त हो जाओ। बड़ी सस्ती बात। भीतर का मैल निकाले बिना, भीतर जमी हुई काई हटाए बिना, अपने भीतर की घृणा को समाप्त किए बिना कोई प्रेम कैसे कर सकता है या प्रेम को कैसे पा सकता है? बड़ी सरल सी बात है। इतनी विडंबना उपासना की करती है। उपासना भगवान की इसलिए कि भगवान के गुण हम में आए, और साधना स्वयं की। गुरुदेव कहते हैं कि उपासना आप 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपकी इच्छा हो कर सकते हो। गुणों से संपर्क करना है,
इसमें छूट है कि मन जितना माने उतना संपर्क कर लो, पर साधना में कोई छूट नहीं, 24 घंटे साधना करनी पड़ेगी। अध्यात्म में 2 लोक का सिद्धांत हैं। अब ये लेना यदि आपके समझ में आ गया, जैसे कमाया काम नहीं आता, खाया काम आता है, और खाया काम नहीं आता, पचाया काम आता है। तो कमाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा और पचाना भी पड़ेगा, तब बात बनेगी, अन्यथा तो गड़बड़ होनी ही है। उपासना करते हो और गुणों से संपर्क करते हो तो साधना 24 घंटे की, अब क्या करें, और कोई काम ही ना करें क्या? दुनिया ठप हो जाएगी, सारा विकास रुक जाएगा, खाएंगे क्या, भूखों मर जाएंगे, ये अर्थ नहीं है उसका। साधना का अर्थ जिन गुणों से संपर्क किया था उन गुणों के अनुरूप दिन भर के 24 घंटे के काम हमारे होने चाहिए, ये साधना है। जो भी काम करो क्वालिटी, श्रेष्ठता का मूल्य उसके साथ जुड़ना चाहिए। ये विचार मन में होना चाहिए कि मैं जिसका उपासक हूं, उपासक के माध्यम से उपासक की गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। ऐसा उसके प्रत्येक कर्म के साथ वो गरिमा जुड़े, वो श्रेष्ठता जुड़े, तब साधना होती है। साधना का अर्थ होता है स्वयं को साधना, और अभ्यास से ये संभव होता है। मनुष्य खूंखार हिंस्र जानवरों को साध लेता है। सर्कस का रिंग मास्टर शेर से भी करतब करवा लेता है, और मदारी बंदर को साध कर अपनी उपजीविका का आधार बना लेता है। सपेरा सांप को साध लेता है, उसके इशारे पर वो फन निकाल लेता है। मित्रों, जब इनको साधा जा सकता है तो स्वयं को भी साधा जा सकता है, गुण संपन्न बनाया जा सकता है। इस दिशा में कोई चिंतन नहीं करता है। धर्म तो खिलौना बन गया है। पाप भीरुता के कारण धर्म की धारणा की परंपरा चल पड़ी है। पाप कर्म करते हैं तो भय से ग्रस्त होते हैं, और इससे बचने के लिए सस्ते तथाकथित उपाय जिन्होंने धर्म की दुकानें लगाकर बैठे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। पर वास्तविकता यह नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि अध्यात्म का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, धर्म की मर्यादा, लक्ष्य समझा जाए तो गुणों से संपर्क और गुणों के अनुरूप मूल्याधिष्ठित कर्म, जो भी कार्य करो, शानदार कार्य करो, लोकोपयोगी बनाकर करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करो, सबके हित में। मित्रों, इस तरह साधना की जाती है, इसमें कोई छूट नहीं है। फिर सतर्कता की बात आती है कि 24 घंटे सजग रहे आदमी कि मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, जो भी व्यवहार कर रहा हूं, जिनके साथ भी कर रहा हूं, वहां मैं
जिन गुणों से संपर्क करता रहा हूं सुबह उपासना में, उसकी छवि, उसके अनुरूप अपने कर्म की क्वालिटी, श्रेष्ठता मैं स्थापित कर पा रहा हूं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। इस तरह साधना होती है, कर्म करने की छूट है। दिन भर जप नहीं करना है, पर कर्म में मूल्य का स्थान कहीं गड़बड़ा ना जाए, इसका ध्यान रखना है। इसका नाम साधना। अपने आप को साधना, अपने इंद्रियों को साधना, अपने मन को साधना। अनर्गल विचार जो आते हैं और घटिया काम करवा लेते हैं, यहां साधना की आवश्यकता है कि विचार श्रेष्ठ ही आएंगे। आकाश की पोल से हम श्रेष्ठ विचारों को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने गुणों को खुराक मिले ऐसे शानदार विचार। क्या मांगे भगवान से? हे भगवान, हमें वो विचारधारा दे दो, वो प्रकाश दे दो, वो ज्ञान की धारा दे दो जिसमें मूल्य हो, जीवन का मूल्य हम स्थापित कर सकें। बदले में क्या लो? भगवान दो, बदले में लो हमसे लो कि हम परमात्मा की बनाई इस सृष्टि के लिए उसकी शुभ व्यवस्था में सहयोगी के रूप में जीवन भर काम करते रहे। ऐसे हम व्रती बने और उसमें कोई खंड ना पड़ने पाए। और तीसरे चरण में आराधना है। आराधना का मतलब समाज की सेवा, परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप किसी को देखना हो तो समाज के रूप में ही देखा जा सकता है, बृहद समाज के रूप में। फिर वो सहस्त्र बाहु सहस्त्र शीर्षा समझ में आ जाता है। इन सब की सेवा, सामर्थ्य भर सेवा, जितनी क्षमता उत्पन्न हुई है उसके अनुरूप सेवा, अनेकों का कल्याण करते चलें और ऐसी चैन बनती चलें, सब वास्तविक अध्यात्म के प्रकाश को अपनाने लगें, सबके सुख की कामना करने लगें और उसके अनुरूप जीवन को जीने लगें। ऐसी आराधना सब करें तो संसार सुखी होते कितनी देर लग सकती है? कोई बहुत देर नहीं लगेगी। यदि संसार को सुखी करना है तो हमें देने के सिद्धांत को, अपने समय को, अपने धन को, अपनी सामर्थ्य को, योग्यता को, कला को, गुण को समाज को देना पड़ेगा। बदले में मिलेगा संतोष। दे दो और संतोष को ले लो, आत्मसंतोष। गुरुदेव कहते रहे कि बेटा, हमें आत्मसंतोष इतना मिला कि जीवन भर हम उसी से लबालब भरे रहे और लोक सम्मान भी मिला और दैवी अनुग्रह भी हम पर बरसे। ये तीनों उपलब्धियां किसी को भी प्राप्त हो सकती है, बशर्ते जो हमने किया वो आपको करना है। जब हम अपने लिए जीते हैं, स्वार्थ और संकीर्ण स्वार्थपरता के कारण अंधकार में भटकते रहते हैं तो आत्मसंतोष से भी वंचित रहते हैं।
अपने लिए कम से कम या जितनी आवश्यकता है उतना जिए और अधिकाधिक जीवन जो है लोक कल्याण के लिए लगाएं, लोक मंगल के लिए लगाएं, दूसरों की भलाई की बात सोचते हुए अपने जीवन का, अपने समय का, अपनी सामर्थ्य का नियोजन करें तो आत्मसंतोष सबको मिल सकता है। और जो सच्चा आदमी है, जो समर्पित है, जो लोक कल्याण का लक्ष्य लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसको लोक सम्मान मिलता है। वे कहते रहे कि लाखों करोड़ों मेरे बेटे और बेटियों ने जो हैं मुझे इतना सम्मान दिया कि माता पिता की बात नहीं मानी पर मेरी बात मानी। मैंने कहा ये काम करना है तो निज स्वार्थ के सभी कामों को तिलांजलि देकर मेरी बात स्वीकार की, उस काम को महत्व दिया। लोक सम्मान इस तरह मिलता है। हमने भी अपना समग्र जीवन जो है लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अर्पित कर दिया और दैवी अनुग्रह जो लोक कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, अनुग्रह बरसाते हैं देवता उस पर। भगवान से जो मांगते हैं वो मिलने लगता है। इतना बड़ा संगठन एक व्यक्ति ने खड़ा कर दिया, गायत्री परिवार का, जिसमें करोड़ों लोग आज जो हैं दिशा और प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह अध्यात्म में अब देने की बात, मतलब बिना दिए हम सब कुछ पाना चाहते हैं, बिना उपासना किए, बिना तप किए, बिना लक्ष्य पर चलने में जो कष्ट है, दो का मतलब ये है, उस कष्ट को उठाओ, उसको सहज बनाओ, उसको प्रिय बनाओ। कष्ट प्रिय लगना चाहिए, तभी लक्ष्य की ओर आदमी चल सकता है। और बदले में लो आत्मसंतोष, लोक सम्मान, लो दैवी अनुग्रह प्राप्त करो। देवताओं के यहां पत्र पुष्पों की कीमत पर और दर्शन झांकी करने भर से कोई निहाल हो सके ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी, पहले देना पड़ेगा। सुदामा को पहले देना पड़ा। भगवान भी बड़े कमाल के, पहले मांगते हैं। सुदामा से मांग लिया, जो कुछ था अर्पण किया, तो भगवान के पास जो कुछ था वो भी सुदामा को दे दिया। और भगवान शबरी से पहले मांगते हैं, फिर नवदा भक्ति देते हैं। अपने पास जो है वो दो भगवान को। संकुचित मन, स्वार्थी मन देने के लिए तैयार नहीं, और भगवान से लेने के लिए उतावला सबसे आगे। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं कि ऐसे पीछे रहते हैं और फोटो सेशन के समय आगे आ जाते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, बाकी अपने आप को छिपाते रहते हैं। और जहां बढ़ता है वहां भीड़ लगी हुई, इसीलिए कि भगवान दे दे। कोई बेवकूफ, भगवान नहीं संसार में। जहां भीड़ लगी हुई है मन्नतों की, जहां ये प्रसिद्धियां हो चुकी है कि यहां मन्नत करो और भगवान देता है, गुरुदेव कहते हैं कि बिना दिए भगवान कुछ नहीं देगा। आपको देना होगा इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस विश्व को, मानवता को, तब लेने के अधिकारी आप बन सकते हो। दो पहले, लो फिर। और गुरुदेव कहते हैं एक बहुत अच्छी बात कि संसार क्षेत्र की भांति ही अध्यात्म क्षेत्र में भी
खरीद फरोख्त का सिलसिला चलता है। इस यथार्थवादिता को जितने जल्दी समझा जा सके उतना ही अच्छा है। इसलिए मित्रों, देना सीखो, अपने आप लेने के अधिकारी बन जाओ। बिना मांगे ही सब कुछ मिलता चला जाएगा। पहले अपने पास जो है वो दो, तब करके अपनी पात्रता को विकसित करो। इस तरह अध्यात्म दो और लो का सिद्धांत समझें, उसका अनुकरण करें, उसकी आवश्यकता को समझें। अपनी पूजा अथवा धर्म धारणा में या उपादानों के अवलंबन में कहीं भूल हो रही हो तो उसे तुरंत सुधार लें और भगवान के निकट पहुँचें, अपनी चिंताओं से मुक्ति पाएं, अपने अवगुणों से, दोषों से मुक्ति पाएं और अपने घट को प्रेम से लबालब भरें, सत्य के निकट जाएं। इसी निवेदन के साथ आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।